दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। कल की तेजी के बाद स्टॉक आज थोड़ा सा दबाव में था, लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है। क्या है पूरी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग कम की है, कुछ निवेश घटाया है। 10 ऐसी कंपनियों में से जिनमें निवेश म्यूचुअल फंड का घटा है उसमें सुजलॉन भी शामिल है। लेकिन आप देख सकते हो कि सुजलॉन की जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड क्लास की है, और इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया के तहत कंपनी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी को टक्कर दे रही है, ऐसी क्वालिटी बना रही है। ऐसे में क्या सुजलॉन आने वाले समय कुछ बेहतर करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो आज स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 58.76 पर। कल की क्लोजिंग 57.26 के आसपास थी। शुरुआत अच्छी खासी हुई, 59.19 का हाई भी बन गया, यानी स्टॉक ने अच्छी खासी दौड़ लगाई। लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई इसमें। आजकल देख सकते हो कि लोग ज़्यादा रुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि एफआई का बाज़ार को साथ नहीं मिल पा रहा है। एफआई पिछले कई समय से लगातार बिकवाली कर रहे। कल भी उन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में बिकवाली की थी। इससे लोगों को लग रहा है कि बाज़ार में फिर गिरावट का माहौल बनेगा। ऐसे में बिकवाली आ गई ऊपर के लेवल से, जिसकी वजह से 56.70 का स्टॉक ने लो बनाया, और अंत में जो क्लोजिंग रही वो 57.10 के आसपास है, जहाँ पे 0.28% की हल्की सी गिरावट थी, या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। आज वॉल्यूम आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। पिछले एक महीने पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन डिलीवरी बेस काम सेम हुआ, उतना ही 3 करोड़ के आसपास डिलीवरी बेस काम हुआ। कल 7 करोड़ का ही वॉल्यूम था और 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। बिल्कुल एक जैसे वॉल्यूम में काम काज हो रहा था, लेकिन आज सडनली वॉल्यूम 5 करोड़ के आसपास है। वॉल्यूम थोड़ा सा घटा, इसका मतलब ये है कि कुछ बड़े फंड हाउस ने आज यहाँ पे खास रुचि नहीं दिखाई। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इस महीने की शुरुआत में, नए साल में, स्टॉक 65 के आसपास ट्रेड कर रहा था। देख सकते हो कि यहाँ पे 1 जनवरी को इसकी प्राइस 65 के आसपास थी, और फिर 2 जनवरी से लगातार स्टॉक के अंदर 3 दिन गिरावट हुई। नतीजा ये रहा कि स्टॉक 6 जनवरी को 58 के आसपास आ गया। एक दिन की तेजी बनी, स्टॉक फिर 60 के पास आया 7 जनवरी को। उसके बाद 4 दिन तक लगातार गिरावट हुई। 8 जनवरी से जो गिरावट का दौर शुरू हुआ वो 13 जनवरी तक जारी रहा। उसमें स्टॉक गिरते हुए देख सकते हो कि लगभग 53 तक आ गया। अपना देख सकते हो काफ़ी दिन के बाद वो निचला लेवल बताया उसने। उसके बाद 2 दिन फिर इसमें एक तेज़ी देखने को मिली 14 और 15 जनवरी को, जिसकी वजह से स्टॉक एक बार फिर 57 के आसपास आया, और आज भी लगभग 57 के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 58.7 के आसपास ही स्टॉक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी ने नीदरलैंड की कंपनी की ब्लेड टेस्टिंग की है इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी के तहत। तो देख सकते हो कि सुजलॉन ग्रुप ने कहा है कि हमें बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि हमने अपनी अत्याधुनिक ब्लेड टेस्ट सेंटर गुजरात यानी BTCG में नीदरलैंड के एक प्रमुख पवन ऊर्जा खिलाड़ी WE4CE के लिए ब्लेड परीक्षण के सफल समापन की घोषणा की है। यानी ब्लेड टेस्टिंग की है हमने हमारे इस आधुनिक सेंटर के अंदर। यह उपलब्धि जो एक तरह से देखें तो अचीवमेंट है, न केवल सुजलॉन के की तकनीकी नेतृत्व को उजागर करती है, बल्कि मेक इन इंडिया पहल के प्रति उसकी जो प्रतिबद्धता है उसको भी दर्शाती है, जो विश्व स्तरीय नवीनीकरणीय ऊर्जा समाधान प्राप्त करने के लिए भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। यानी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि नीदरलैंड की कंपनी ने अपनी ब्लेड टेस्ट के लिए सुजलॉन एनर्जी को चुना, और सुजलॉन ने उस बात को साबित करके बताया कि वाकई में वो एक विश्व लेवल के खिलाड़ी है जो इस टेक्नोलॉजी के माहिर है। BTCG वडोदरा गुजरात के पास स्थित एक प्रमुख और एकमात्र पूर्ण स्तरीय परीक्षण सुविधा से, जिसे विंड टर्बाइन ब्लेड परीक्षण की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी इंडिया के अंदर ये एकमात्र ऐसी जो है टेस्टिंग प्रणाली है जो सुजलॉन ने स्थापित की है।
और ये हर तरह की ब्लेड को टेस्ट करती है यहाँ पे। यह सुविधा रोटर ब्लेड के लिए प्राकृतिक आवृत्ति निर्धारण, स्थैतिक परीक्षण और थकान परीक्षण में माहिर है। यानी ब्लेड के लिए हर तरह के टेस्ट इस परीक्षण केंद्र में हो सकते हैं। तो जो IEC, GL और CWET मानदंडों के उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करती है। यानी यहाँ पे जो टेस्ट होता है उसको विश्व के सभी जो बड़े बड़े संगठन हैं वो मान्यता देंगे। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि बाहर की जो कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां, लीडर कंपनियां, वो भी अपनी ब्लेड टेस्ट के लिए सुइलोन को चुन रहे। सफल प्रमाण प्रक्रिया में व्यापक परीक्षण शामिल था, जिसमें आप देखें तो स्तनिक भार, दोहरी अक्ष थकान और सिमुलेटेड 20 वर्षीय जीवन चक्र प्रदर्शन परीक्षण शामिल थे। यानी आने वाले समय में भी हर तरह के प्राकृतिक आपदाओं से भी ब्लेड कैसे बच के रह सकते हैं, वो सारे टेस्टिंग किए गए। तो ये हर मानक पे ये देख सकते हो कि पूरी तरह से खरा साबित हुआ है सुइलोन का ये परीक्षण। तो देख सकते हो कि इसी मौके पे जो JP चलसानी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि हमने इस ब्लेड टेस्टिंग का जो हमारा एक मौका था उसको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और नीदरलैंड की कंपनी ने हमारे पे भरोसा जताया है। पिछले 29 साल से हम अपने क्षेत्र की सेवाएं दे रहे हैं और हमारे पास मेक इन इंडिया के तहत वो टेक्नोलॉजी है जिसके दम पे विश्व के हम बहुत सारे देशों को हर तरह की सुविधा देने को बिल्कुल तैयार है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है सुइलोन के लिए कि विश्व की दूसरी कंपनियां जो उनकी ब्लेड की टेस्टिंग के लिए अब सुइलोन को चुन रहे, और सुइलोन के वो सारे के सारे आप देख सको कि उनके पास वो परीक्षण के लिए वो व्यवस्था है कि वो विश्व के दूसरे देशों को भी अपनी इस टेक्नोलॉजी से रूबरू करा सके। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है जो सुइलोन ने करके बताया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ITC से लेकर सुइलोन तक 10 शेयर ऐसे हैं जिसमें म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी घटा दी है दिसंबर महीने में। तो ये कौन से शेयर है एक बार देख लेते हैं। तो देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले HDFC बैंक है। म्यूचुअल फंड ने दिसंबर के दौरान HDFC बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। तो प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार HDFC बैंक में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी दिसंबर अंत में 19.75% पर आ गई है, जो देख सकते हो कि नवंबर में 19.89% थी। नंबर 2 पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ITC दिखाई देगा। ITC में म्यूचुअल फंड ने अपनी स्टेक को घटाया। तो देख सकते हो कि 13.02% की होल्डिंग थी नवंबर में, जो घट के 12.85% पर आ गई है। नंबर 3 पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसमें म्यूचुअल फंड की स्टेक 5.10% थी नवंबर में, जो घट के अब देख दो कि HL में 5.64% रह गई है। टाइटन में भी म्यूचुअल फंड ने अपनी स्टेक को कम किया है। देख सकते हो कि 5.97% रह गई है दिसंबर में, जो नवंबर में देख सकते हो कि 6.28% के आसपास थी। इसके अलावा नंबर 5 पे TCS है। म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक में भी अपनी हिस्सेदारी को घटा दिया है और दिसंबर के अंत तक देख सकते हो कि वो 4.33% पर आ गई है, जो नवंबर में 4.39% के आसपास थी। और यहाँ पे नंबर 6 पे आपको बजाज फाइनेंस दिखाई देगा। बजाज फाइनेंस में भी स्टेक को घटा दिया, जो 9.54% पर आ गई है दिसंबर महीने में, जो नवंबर में 9.73% थी। और 7 पे आपको देख सकते हो कि REC लिमिटेड दिखाई देगा। म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक के अंदर भी अपनी स्टेक को घटा दिया है, जो 8.49% के आसपास आ गई है, जो नवंबर तक 9.04% पर थी। 8 नंबर पे आपको बजाज ऑटो दिखाई देगा, जिसमें म्यूचुअल फंड की स्टेक घट गई है, जो 6.20% पर आ गई है दिसंबर में, जो नवंबर में 6.49% के आसपास थी। नंबर 9 पे कोल इंडिया है। म्यूचुअल फंड ने इसमें भी स्टेक को घटा दिया है, जो 10.83% तक आ गई है। नवंबर में ये 11.08% के आसपास थी। और सुजलॉन एनर्जी 10वें नंबर पे है, जिसमें स्टॉक में होल्डिंग को घटाया गया है, 4.44% रह गई है। नवंबर महीने में ये 4.72% थी। तो दिसंबर में म्यूचुअल फंड ने सुजलॉन में भी स्टेक को घटाया है। लेकिन कल हमने डिस्कस किया था कि कुछ म्यूचुअल फंड की संख्या जरूर बढ़ी है, स्टेक तो घटी है, लेकिन तो ये देख सकते हो कि कुछ फंड हाउस है जिन्होंने अपना स्टेक कम किया, लेकिन सुजलॉन एनर्जी अपने काम के दम पे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अब जैसे स्टॉक काफ़ी नीचे करेक्ट हो गया, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने भी स्टेक घटाई थी, अब आने वाले समय उम्मीद है कि बेहतर फिर से होगा और स्टॉक कमाल करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।